चलते हैं सीधे अंचल के पास और जान लेते हैं कैसी कंपनी जिसके नतीजे इस क्वार्टर में नहीं बल्कि कंसिस्टेंट कई क्वार्टर से खराब आ रहे हैं। बताइए अंचल, कौन सा स्टॉक है? शुक्रिया दीपाली। जेएनके बैंक आज का शेयर होगा जिस पर नजर रखिएगा। देखिए, सिर्फ Q4 ही नहीं, Q1, Q2, Q3 पिछली 4 तिमाहियों से इसने मायूस किया है। शेयर का रिटर्न भी देखें तो नेगेटिव है, करीब 35% शेयर गिर चुका है पिछले 1 साल के अंदर अंदर, और कारण था खराब नतीजे। अगर आप कंपनी के नंबर्स को क्रॉस चेक करें पिछली 3 तिमाही से, यानी Q2, Q3, Q4, इसमें लगातार इसका जो प्रोविजनिंग है वो बढ़ती जा रही है और करीब 3 गुना बढ़ चुकी है। वहीं एनआई का अगर ट्रेंड देखें तो पिछली 4 तिमाहियों में लगातार एनआई बैंक की गिरती गई है क्योंकि प्रोविजनिंग बढ़ रही है, मुनाफे में प्रेशर आता रहा है और यही कारण था Q4 के आते आते बैंक घाटे में आ गया। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस भी मुनाफे से घाटे में आया और वाई बेसिस पे भी मुनाफे से घाटे में आया और सबसे बड़ा कारण यही था प्रोविजनिंग जो लगातार बैंक बढ़ाता जा रहा है। एक और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट किसी बैंक के लिए होता है उसकी एसेट क्वालिटी। अगर जेएनके बैंक के आप ग्रॉस एनपीएस पर नजर डालें तो करीब 2% बैंक के ग्रॉस एनपीएस बढ़ चुके हैं पिछली 3 तिमाहियों में, और वहीं नेट एनपीएस भी करीब 1.5% से ज्यादा की बढ़ोतरी नेट एनपीएस में भी आती है। देखिए तो यानी एसेट क्वालिटी लगातार डिटोरिएट हो रही है, वो भी इंपैक्ट डाल रहा है बैंक के नंबर्स पे। और जैसा कि मैंने पहले कहा, शेयर इटसेल्फ, जो शेयर का भाव है बीते 1 साल में 35% गिर चुका है, तो निवेशकों को कहीं ना कहीं इसने नुकसान तो दिया ही है क्योंकि शेयर का भाव भी गिरा है, और वहीं दूसरी ओर निराश भी लगातार किया है कि 4 तिमाहियों से बहुत ही खराब नंबर्स पोस्ट करते आ रही है। जी, तो जेएनके बैंक जहां पर परफॉर्मेंस कई क्वार्टर से कंसिस्टेंटली खराब है। ब्रजेश, एक छोटा कमेंट है आपका जेएनके बैंक पर। No doubt, Deepali ji, overall the trend of this stock, medium term to longer term, has been downtrend only. हालांकि 56 रुपया 57 रुपये के आसपास का इसका 52 वीक लो था, वहाँ से इसमें कुछ हाल देखने को मिला था। ये जो रीजन है 68, आई थिंक दिस रीजन एंड समवेयर अराउंड 72, ये जो 72 वाला जो रेंज है, इट इज़ अ वेरी डिफिकल्ट टू क्रॉस। तो मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी इजीली क्रॉस कर पाएगा ये 72 का जोन। तो बेटर है कि ये बैंक में कोई भी अगर उछाल आता है ये लेवल या 72 के आसपास भी आता है तो बेटर है कि स्विच ओवर किया जाए रादर देन होल्डिंग दिस बैंक, बिकॉज द लॉन्गर टर्म पिक्चर इज इन अ डाउन ट्रेंड ओनली। तो बेटर है कि स्विच ओवर करके एसबीआई या आईसीआईसी बैंक में निवेश किया जाए, वो स्टिल दे हैव अ पोटेंशियल ऑफ मूविंग अप। जी, चलिए इसके अलावा सीधे सुमित के पास चलते हैं और जान लेते हैं आज का पेनी स्टॉक, जहां पर एक जोरदार तेजी तो आई है लेकिन उस तेजी के पीछे ना तो कोई फंडामेंटल्स हैं स्ट्रांग और ना ही कोई ऐसी न्यूज फ्लो रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी ये स्टॉक चला है। कौन सा है ये शेयर, बताइए सुमित। शुक्रिया दीपाली। आज जो कंपनी चुन के लाया वो है फ्रेजर एंड कंपनी। इस कंपनी के पहले चार्ट के ऊपर नजर डालिए, एक साल के दौरान ये शेयर 70% के आसपास चलता हुआ दिखाई पड़ा। स्पेशली जो मूव आया है वो सेकंड हाफ के अंदर आया है। आप पहले एक बार इससे चार्ट देखिए, करीब 20-25 रुपए का शेयर होता था, 40-44 रुपए के आसपास पहुंच चुका है, और ये मूव 6 महीने के दौरान, रादर 3 महीने के दौरान ही एक जोरदार मूव यहाँ पे आता हुआ दिखाई पड़ा और एक तेजी इसमें देखने को मिली है। इस तेजी के पीछे कुछ फंडामेंटल की बात कर लेते हैं। यहाँ पे फंडामेंटल के हिसाब से अगर देखें तो करीब प्रमोटर की जो हिस्सेदारी है वो कंपनी के अंदर बिल्कुल नहीं, यानी कि 0 हिस्सेदारी कंपनी के प्रमोटर की है। इसके अलावा कंपनी का जो करीब आय है वो 47 लाख रुपए के आसपास, जो कि पूरे साल की आय है, और 25 लाख रुपए के आसपास कंपनी का 25 करोड़ रुपए के आसपास कंपनी की मार्केट कैप है। घाटा कंपनी ने पोस्ट किया है, लगातार आधार घाटे के अंदर ही कामकाज कर रही है, प्रमोटर की हिस्सेदारी नहीं है, नेगेटिव नेटवर्थ है और कर्ज भी कंपनी के ऊपर है। नेट प्रॉफिट मार्जिन -80%, ये कंपनी के नेट प्रॉफिट मार्जिन, और सबसे अहम चीज ये कंपनी में कैश भी नेगेटिव, यानी कैश ईपीएस भी कंपनी नेगेटिव है। और जिस तरह कंपनी की मौजूदा पी है करीब 600 के मल्टीपल पे शेयर कामकाज कर रहा है, तो बहुत ही महंगा, और जिस तरह के नंबर्स देखने को मिले उस हिसाब से शेयर में चाल नहीं आनी चाहिए थी। लेकिन अगर आप कोई भी निवेश इसके अंदर करते हैं तो अपने वित्त सलाहकार की राय जरूर ले लें। बिल्कुल, शुक्रिया सुमित आपका। लेकिन फ्रेजर एंड कंपनी स्टॉक से आप अलर्ट रहें। आप देखिए जिसे सुमित ने भी बताया, और इनफैक्ट आज इस साल की शुरुआत से इसका प्राइस एक्शन देखेंगे तो 26 रुपए का स्टॉक 45 रुपए पर हो गया, बावजूद इसके कि ना तो कंपनी के स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल्स हैं ना ही स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स हैं, कंपनी की परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी नहीं है, और इस क्वार्टर के तो जो एनपीएम थे यानी नेट प्रॉफिट मार्जिन थे वो नेगेटिव में रहे थे। तो वीक कंपनी है फाइनेंशियली वाइज, उसके बावजूद भी स्टॉक में इतना स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन रहा है। वॉल्यूम स्टॉक में यानी लिक्विडिटी स्टॉक में कम होती है, तो ऐसी स्थिति में फंसने की संभावना काफी ज्यादा होती है अगर आप इसमें निवेशित हैं भी या फिर निवेश करने के बारे में सोच रहे हैं। तो इसकी बीते 6 महीने की तेजी को देखते हुए अट्रैक्ट ना हो बल्कि अलर्ट हो जाएं अगर आप इस स्टॉक में निवेश के बारे में कोई स्ट्रेटजी अपना रहे हैं। चलिए इसके अलावा बात करते हैं शिल्पी केबल की। मैनेजमेंट हमारे साथ मौजूद है फोन लाइन पर। मिस्टर मनीष भट्ट हमारे साथ हैं, सीईओ हैं शिल्पी केबल के। मिस्टर भट्ट, गुड आफ्टरनून।
सर मैं ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स यहाँ से समझना चाहती हूँ शिल्पी केबल के। ये तो हम सभी जानते हैं कि कंसिस्टेंट बीते 4-5 सालों से प्रिसाइसली इंडस्ट्री पैरामीटर के मुकाबले शिल्पी केबल की जो परफॉर्मेंस है वो काफी स्ट्रांग रही है। लेकिन हाल ही में खबरें भी थी कि यूएई में प्लांट सेटअप करने के लिए भी आप कुछ निवेश करेंगे। तो जो आप यूएई में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या फिर इस तरह की कोई भी इन्वेस्टमेंट जो ओवरसीज आपकी हो रही है, ये ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स को ध्यान में रखते हुए हो रही है? डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों फ्रंट पर ग्रोथ के क्या प्रोजेक्शंस हैं अभी? देखिए, हमारा अगर आप देखें तो ये जो साल गया है हमारा 15-16, उसमें हमने डोमेस्टिक इंडिया मार्केट में करीब 1905 करोड़ की सेल करी थी। पर ओवरऑल अगर हम पूरा शिल्पी ग्रुप का कंसोलिडेटेड फिगर देखें तो करीब 3900 करोड़ के आसपास हमारी सेल थी। तो अगर हम अपना इंटरनेशनल ऑपरेशन देखें तो उसमें मोस्टली अभी हम ट्रेडिंग कर रहे हैं ऑफ कॉपर प्रोडक्ट्स और टेलीकॉम प्रोडक्ट्स का। बट कंपनी की जो स्ट्रेंथ है वो मैन्युफैक्चरिंग की है, और कंपनी की चाह भी है कि वो जो मैन्युफैक्चरिंग की पूरी वैल्यू एडिशन चेन है उसमें आगे बढ़े। तो उसी को देखते हुए, क्योंकि अब हमने अपना मार्केट डेवलप कर लिया, तो हम वहाँ पे एक प्लांट लगाना चाह रहे हैं जिससे हमारा मुनाफा भी बढ़ेगा और हमारी स्ट्रेंथ और बढ़ेगी। जी 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 जी। तो ये जो इन्वेस्टमेंट हम कर रहे हैं 150 मिलियन $US का, वहाँ पे करीब 60,000 टन पर ईयर की कैपेसिटी का कॉपर हम वहाँ पे प्रोसेस कर पाएंगे फॉर वेरियस कॉपर प्रोडक्ट्स। वो एक हमें बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा। दूसरा जो इंडिया में हमारे हैं वो काफी सारे सेगमेंट्स जैसे हमने डिवाइड कर रखे हैं, जैसे कि टेलीकॉम हो गया। टेलीकॉम में हमने एंटीना का जॉइंट वेंचर अनाउंस किया था और उसमें हम प्रोग्रेस कर रहे हैं, वो एक बड़ा मार्केट है। ऑटो में हम 4 व्हीलर में अब घुस रहे हैं, टाटा का हमें भी अप्रूवल मिला है। और भी डिफरेंट ओईएम के साथ हम अपना कर रहे हैं। तो हर सेगमेंट में आप एक्सपैंड कर रहे हैं, ग्रोथ दिख रही है। जी चलिए, शुक्रिया मिस्टर भट्ट, बातचीत की आपने जी बिजनेस से। शिल्पी केबल का शेयर 158 के लेवल्स पर ट्रेड करा है। ब्रजेश, आपका भी शुक्रिया सभी स्टॉक्स पर कमेंट्स रखने के लिए।